यहाँ नए साल पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि आगरा में जो एक कब्रिस्तान है सफेद रंग का, उसे देखने जाने की बजाय युवा ज्यादा मात्रा में आगरा तक की बजाय अयोध्या जी जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। परिवर्तन हो रहा है कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। वो ये एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। हेलो मैं दानिश, कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिएगा। कुमार विश्वास जी के शब्द से आप सहमत हैं तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या कुमार विश्वास जी ने ताजमहल को लेकर के ऐसा क्या बोल दिया जो एक बहस छिड़ गई है? बीते दिनों में कुमार विश्वास जी ने सानिया मिर्जा को लेकर के एक कमेंट किया था, उस पर इमरान साहब ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। आज फिर इमरान साहब का लहजा बोल गया, उनके अंदर की आत्मा भड़क उठी। उनकी मुझे एक नज्म याद आई ताजमहल को लेकर के, उन्होंने जो एक नज्म गई थी, आप सभी ने सुनी होगी। लेकिन आज उस नज्म को इसलिए मैं अपलोड कर रहा हूँ कि कुमार विश्वास जी ने ताजमहल को लेकर के कहा है कि ये सफेद रंग की कब्र है। उसके बाद में और उन्होंने क्या कुछ कहा, हम वीडियो पहले कुमार विश्वास जी का सुनाएंगे, उसके बाद में इमरान प्रताप गढ़ी साहब की पूरी एक मुकम्मल नज्म आपको जरूर सुनवाएंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को नहीं सब्सक्राइब करना है, वीडियो को भले से ना लाइक करो, लेकिन एक कमेंट्स जरूर करिएगा कुमार विश्वास जी ने जो कहा है। आइए पूरी नज्म को देखते हैं, वीडियो कंप्लीट जरूर देखिएगा, अपने यार दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। क्या कुमार विश्वास जी आपके हिसाब से सही करें गलत? पहले आप कुमार जी को सुनिएगा, उसके बाद में एक शायर इमरान साहब, जरूर कमेंट्स करिएगा। वीडियो देखते हैं। यहाँ नए साल पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि आगरा में जो एक कब्रिस्तान है सफेद रंग का, उसे देखने जाने की बजाय युवा ज्यादा मात्रा में आगरा तक की बजाय अयोध्या जी जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। परिवर्तन हो रहा है। सुन लिया आपने कुमार विश्वास जी का। देखिए, कह रहे हैं कि परिवर्तन हो रहा है। लोग ताजमहल नहीं देखने जा रहे हैं, अब लोग वृंदावन जा रहे हैं, अब अयोध्या जा रहे हैं नए साल पर। तो परिवर्तन हो रहा, अच्छी बात है। आप वो एक धार्मिक स्थल है अयोध्या, ये मोहब्बत की निशानी है। यहाँ पर हर धर्म के लोग जाते हैं, वहाँ पर अपनी एक आस्था है, उस आस्था की बुनियाद पर लोग जाते हैं, अपनी मन्नतें मुरादें लेकर जाते हैं। यहाँ पर मन्नतें मुरादें नहीं बल्कि उसकी खूबसूरती को देखने के लिए जाते हैं। ये कुमार विश्वास जी के अपने शब्द हैं। आइए अपने लहजे का एक शायर जो अपने हिंदुस्तान की सरजमी पर लोगों के दिलों में, धड़कनों में किस तरीके से बसता है, इमरान साहब के वीडियो को सुनिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा ये नज्म कैसी लगी। वीडियो देखते हैं। कि किसी कोने में चले जाइए, हिंदुस्तान का जिक्र आता है तो दुनिया कहती है ताजमहल। जहां ताजमहल है, ताजमहल से पहचान होती है, और आपको वो ताजमहल गद्दारी की अलामत लगती है। तब इमरान एक नज्म पढ़ता है, साहब 10 मिनट मेरी मोहब्बत के नाम, और आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह, वादा। के बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। तैयार रहना, इमरान का तेवर बोल रहा है कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। क्या कहना है इमरान साहब? मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। अब इमरान बोलता है आपकी 800 सालों की तारीख
एक एक मिसरे में सिमट के आ जाएगी पढ़िएगा। इंशाल्लाह। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है, मुमताज से क्या जोधाबाई कहना। तक। उठे अगले मिसरे पे आपकी तालियों का जी। शोर कि मुमताज से जोधाबाई तक चाहत ही चाहत पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, क्या बात है, क्या बोलो बात क्या है। क्या झुठलाओगे, जियो, जियो। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। जिस और नजर दौड़ाओगे, जिस और नजर दौड़ाओगे, हमको ही जिंदा पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। अब सुनना साहब कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। क्या बात है। तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए, शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए, शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए, संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए। सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए, सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए। जिनको जाना था चले गए, अलालेलान कहता हूं कि जिनको जाना था चले गए, अब हमको भेज न पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। जिस ओर नजर दौड़ाओगे, हमको ही जिंदा पाओगे। कि जब दोस्तों, आपने इमरान प्रताप बढ़ी साहब की ये पूरी वीडियो को सुन लिया और इस नज़्म को भी सुन लिया है कि कुमार विश्वास जी ने कहा है कि ताजमहल को लेकर के कुमार विश्वास जी ने कहा है कि सफ़ेद कब्रिस्तान है ये। उसका जवाब भी इमरान प्रताप बढ़ी साहब ने एक नज़्म के माध्यम से दिया है कि बोलो क्या क्या झुठलाओगे, जिस ओर नज़र दौड़ाओगे, हमको ही जिंदा पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। मैं पहुंचता हूं इमरान प्रताप बढ़ी साहब के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर, वहां पर इमरान साहब ने ताजमहल को लेकर के एक छोटी सी नज़्म भी एक उसका हिस्सा एक शेयर किया है। लेकिन हम उनके कमेंट सेक्शन में जैसे ही कुछ पहुंचते हैं, वहाँ पर मुझे एक बहुत खूबसूरत सा कमेंट्स मिलता है। शब्दों का जो एक वो होता है जो दिल तक पहुंच जाते हैं। उसमें ये लिखा कि ताजमहल को देख करके सिर्फ आंखें नहीं बढ़ती, दिल भी थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है। ये इमारत सिखाती है कि मोहब्बत को लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं, अगर इरादे सच्चे हों तो पत्थर भी गवाही दे देते हैं। शाहजहां चला गया, वक्त भी आगे बढ़ गया, मगर मोहब्बत वहीं ठहर गई। सफ़ेद रंग में कैद आज भी जो ताज के सामने खड़ा होता है, वो अपने इश्क का हिसाब चुपचाप करने लगता है, क्योंकि ताजमहल देखने की कोई चीज़ नहीं, खुद से मिलने की एक जगह भी है। हम इमरान साहब के चलते हैं कमेंट सेक्शन में, देखते हैं ज़रा इमरान प्रताप बढ़ी साहब के चाहने वाले और भी क्या कहने हैं इमरान प्रताप बढ़ी साहब से, ज़रा उस पर भी थोड़ी जिक्र कर लेते हैं। बहुत मैं पहुंच गया हूं यहाँ पर। इमरान प्रताप बढ़ी साहब के कमेंट सेक्शन में जब पहुंचते हैं तो कह रहे हैं कि याद में देखो बना है वो हसी ताजमहल। सोचो, याद में बना है देखो वो हसी ताजमहल, किसी की याद में बना है। ऐसे नहीं है, लोग ऐसे नहीं, मतलब कोई बाहर से आते हैं लोग ताजमहल को दिखाते हैं, करोड़ों रुपए वो देता है इस देश की तरक्की के लिए, ताजमहल का टिकट बिकता है, देश के शाने बशाने के लिए जाता है, देश की तरक्की के लिए जाता है।
और वो ये भूल जाते हैं कि ताजमहल 7वां अजूबा भी है, दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से ये उस इमारत का नाम आता है। और हम आप कह रहे हो कि सफ़ेद कब्रिस्तान, मतलब सियासत करिए, ठीक है, अच्छी बात है, मैं किसी भी शायर कवि का मैं अपमान नहीं करता हूँ, उससे सहमत ज़्यादातर रहता हूँ कि शायर कवि जो होता है वो चाहे उर्दू मंच का हो चाहे हिंदी मंच का हो। हालांकि मैं कह रहा हूँ कि कोई भी शायर कवि होता है उसका कोई मंच नहीं होता, जिस मंच पे वो जाता है वो देश की बात करता है, देश के लोगों की बात करता है, बेबस लाचारों की बात करता है। वो किसी भी मंच का शायर हो, वो इश्क मोहब्बत जुल्फ आतिफ से बात करता है, शेयर करता है, अलग बात है। लेकिन जब कोई एक शायर किसी पार्टी का होकर के बोलता है, तब फिर मैं उसकी बात से असहमत हो जाता हूँ, मैं उसकी बात से सहमत नहीं रहता हूँ। या आप जिस पार्टी के होइए, आप पूरा हो जाइए उस पार्टी का, सांकेतिक भाषा मत इस्तेमाल करिए। जैसे इमरान प्रताप बड़ी साहब हैं, पहले शायर थे, अब वो सियासत में आ गए। वो आ गए सियासत में, कांग्रेस का हिस्सा है, कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा सांसद में जाते भी हैं, अवाम के लिए बोलते भी हैं। वो किसी भी पार्टी के हैं तो वो पूरे हैं, वो आधे अधूरे नहीं हैं। आप जिस पार्टी में जाना चाहें, जिस पार्टी का हिस्सा बनना चाहें, आप जाएं। लोकतंत्र हमारे देश का, जरूरी नहीं कि कोई शायर है, कोई कवि है, वो सियासत में नहीं जा सकता है। आप जाएं, अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से, देखिए मैं सीधे कह दूं कि देश में 4 सदन है, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। किसी को भी सियासत की गलियारों से वो थक जाता है सियासत करते करते, जब उसे सदन तक पहुंचना होता है तो वो इसी तरीके की कुछ न कुछ एक बयानबाजी कर देता है, और वो न्यूज़ चैनल, यूट्यूब चैनल्स पर हेडलाइन बनता है, उसका हिस्सा बनता है। उसके बाद में क्या होता है, एक न्यूज़पेपर की एक बड़ी हेडलाइन में आता है उसका नाम कि कुमार विश्वास जी ने ताजमहल को लेकर के ये बोल दिया। लोग देखेंगे, सब कुछ एक बहस होगी उसके ऊपर, और वो शख्स अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा, जिसने जिस मकसद के तहत इस पर बयान दिया, अपनी बात रखी, और वो सुर्खियों में आएगा। एक पक्ष, फिर एक पक्ष उसके समर्थन में खड़ा होगा, एक पक्ष उसका अपोजिशन, मतलब उसके अपोजिट में खड़ा होगा। लोग कहेंगे कि कुमार विश्वास ने ये गलत बोला, ये करा, तो कोई ये कहेगा कि नहीं, उन्होंने सही बोला। तो सोचिए कि राजनीति, इसी को राजनीति कहते हैं कि आप सियासत में आना चाह रहे हैं तो आप किस तरीके से आएंगे। कोई भी उठता है तो आप मुसलमानों की तरफ से बोल देते हैं, ये बोल देते हैं, कभी वो बोल देते हैं। तो मैंने बहुत से कमेंट्स देखे इमरान प्रताप बड़ी साहब के, उसमें मैं कमेंट सेक्शन में भी हूँ। उन्होंने लिखा कि ताजमहल बनाने वालों से इसे मोहब्बत की निशानी बनाया था। उन्हें शायद ये इल्म नहीं था कि एक दिन कुछ लोग इसे मिटाने की साजिश करेंगे। जो बनाने वाले थे वो इतिहास बन गए, और जो मिटाने वाले वो सिर्फ नफरत की पहचान बनेंगे। तो एक और मैं कमेंट सेक्शन में पहुंचता हूँ, उसमें ये लिखा वीरेंद्र राठौड़ जी, वो ये लिखकर कहते हैं कि और ख़ुद इस बात का ज़्यादा कि जिस शख्स ने ऐसा पिछले दिनों कहा है, वो कुछ एक वर्ष पहले तक इसे प्रेम की निशानी बताकर लोगों की खूब तालियां तवज्जो भी लेता था। उसके भीतर उसका डर बोल रहा है। किसका डर मुझे नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ पर कमेंट करने वालों के अपनी अपनी सोच है, अपने अपने विचार हैं। इमरान प्रताप बड़ी साहब जी, आप ओमान आने वाले थे दिसंबर महीने में, खैर इनका तो अपना व्यक्तिगत कोई राय थी, बताया है। ये कमेंट्स है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आज भी हिंदुस्तान के सच्चे लोग जानते हैं कि पैसा कहाँ से कमाया जा रहा है। हिंदुस्तान के खर्च के लिए मोहब्बत जिंदाबाद। ताजमहल नहीं, वो एलम है, इसके तहखाने में एक शिवलिंग है, मतलब इन्होंने उसका तर्क किया है, अगर शिवलिंग है तो फिर कब्रिस्तान क्यों कहने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद में वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। खैर, ये आपने इस वीडियो में देखा, अपने अपने लोगों के कमेंट्स थे, अपनी अपनी लोगों की राय थी, और बाकी हम इसके उसमें नहीं जाना चाहेंगे कि क्या मामला है क्या नहीं है। सब कुछ ज़्यादा नहीं, बस इतना ही मैंने जो बोल दिया, बस उतना ही काफ़ी आप लोगों के लिए। कुमार विश्वास जी के लिए बहुत से लोग अलग अलग तरीके के शब्द अपने अपने शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं कि कुमार विश्वास जी ने, देखिए मेरे सामने ये तस्वीर है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, इसमें लिखा है कुमार विश्वास जैसे लोगों के लिए ही शायर अहमद सलमान ने कहा है कि ज़रूरतों के मुताबिक दुआ बदलते रहें। ये लोग खुद नहीं बदलते, बदले खुदा बदलते रहें। इन महाशय को उर्दू अदब के लोगों ने अपने मंचों पर संचालन दे दे करके इतना मशहूर कर दिया है कि उर्दू मुशायरे में इन्हें इतना पॉपुलर बनाया, कि इतना मशहूर किया
कि दुबई, कतर, सऊदी, लंदन जैसी जगहों पर इन्हें उर्दू मुशायरों में निजामत करा करके खूब मशरूफियत बख्शी। आज हालात उलट पड़ गए हैं। तो ये कुछ कमेंट्स थे। खैर कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या कहेंगे ये कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हम इसी तरीके के वीडियोस अपने डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल पर लेकर हाजिर होते रहेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।